मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम नूना होता है। वे यहाँ पे जंगल में आई होती है एंड यहाँ से कुछ फूल तोड़कर अपने अजीब से रूम में ले जाकर कुछ बना रही होती है। यहाँ पे हमें समझ आता है कि वे लैंटर्स बनाने का काम करती थी और यहाँ पे वे कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाली है जिसका किसी को भी आइडिया नहीं है, यानी बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट जिससे वे पास्ट में जा सकती है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वे अपने एक बेटी के साथ रहती थी और उसको अभी ऐसी रेसिपी मिल चुकी है जिससे वे बहुत ही खतरनाक वाला मैजिक करने वाली है। ये ऐसा मैजिक है जिसमें वे एक लैंटर्न को एक मैजिकल शक्तियों से भरकर वे एक पुराने लैंटर्न में डाल देगी, यानी मैजिकल लैंटर्न में, जिससे वे एक साल पीछे चली जाएगी। यहाँ पे उसका ग्रैंडसन भी होता है जो कि अपने सारे काम करने के बाद अपनी दादी को मदद करने के लिए आ जाता है। उसकी दादी यहाँ पे यानी नोना सारे बटन्स को ऑन कर देती है एंड यहाँ पे वे भी सारे लैंटर्न्स को ऑन कर देता है। और यहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंट चल ही रहा होता है कि तभी कुछ खराबी आ जाती है एंड वे सारे लैंटर्न्स को बंद कर देती है, लेकिन उससे एक लैंटर्न छूट जाता है एंड फाइनली यहाँ कुछ धमाका होता है एंड फाइनली उसका एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और जो लैंटर्न उसने बचाया था वही उसका सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ पे वे एक मैजिकल लैंटर्न को खोलती है एंड उसमें एक छोटा सा लैंटर्न डाल देती है जो कि एक्सपेरिमेंट में उसने यूज़ किया था। अपने पोते को बोलती है कि हमें 12 बजे से पहले सारे लैंटर्न्स को गांव वालों के पास देना होगा, क्योंकि उनके विलेजर्स की एक प्रथा होती है कि वे नया साल होने से पहले लैंटर्न्स उड़ाते हैं। और यहाँ पे 31 हो चुका था, सबसे बड़ी घड़ी में दिखाया जाता है और उसको 12 बजे से पहले ही उसको एक केव में जाकर ये मैजिकल लैंटर्न रखना था। और वे फाइनली एक केव में आ जाती है जहाँ पे वे उस मैजिकल लैंटर्न को एक गोली के अंदर रख देती है एंड परफेक्ट उसे 12 बजे उस लैंटर्न की व्हील को घुमाना था, परफेक्ट 12 बजे, और ये 12 बज जाते हैं एंड यहाँ पे फिर से वे रिवर्स कर देती है एंड एक साल पहले आ जाती है। अभी वे अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से गुजार रही होती है। यहाँ पे हमें एक नौजवान दिखाया जाता है जो कि जुआ खेल खेल के अपने सारे पैसों को पहले एक साल पहले खो चुका था, तो उसको पता था कि अभी उसको जुआ ज़्यादा नहीं खेलना है और अपने पैसों को कैसे खेलना है वो भी जानता था। और उसको ये पता चल जाता है कि इस औरत ने ये व्हील घुमाया था और हम लोग फिर से रिवर्स में आ गए और यहाँ पे नूना फिर से 31 दिसंबर को यानी एक साल होने से पहले इस व्हील को घुमा देती है और ये सब उसका पोता भी देखता है एंड वे नौजवान भी देखता है। फिर यहाँ पे वे नोना उस अपने ग्रैंडसन को बोलती है कि ये लैंटर्न यानी ये मैजिकल लैंटर्न हमारे वंशजों के पास थे, लेकिन कुछ लोगों को इस मैजिकल लैंटर्न के बारे में पता चला और उन्होंने हमारे कंट्री पे अटैक कर दिया। किसी के पास ये मैजिकल लैंटर्न नहीं था बल्कि वे मैजिकल लैंटर्न मेरे पास था। और ये सब वे नौजवान सुन लेता है एंड यहाँ पे वे फिर से जुआ खेलने लग जाता है। वे औरत उसको बोलती है कि वे जुआ ना खेले, लेकिन वे उसकी कहाँ मानने वाला था, वे हर रोज जुआ खेलता और जिस औरत के साथ वे जुआ के पैसे लगाता था वे उस जगह छोड़ के कहीं और चली जाती है एंड यहाँ पे वे फिर से गरीब होने ही वाला था, तो वे उस औरत को बोलता है कि फिर से तुम एक साल पहले कर दो ताकि मैं पैसे फिर से जमा पाऊँ, और वे उसको सोने के सिक्के देगा। लेकिन वे औरत बोल देती है कि तुम खुद भी कुछ कमाया करो, जुओं के पैसे से नहीं कमाना चाहिए। एंड यहाँ पे उसका ग्रैंडसन और वो बहुत अच्छे अच्छे कैंडल्स बनाकर और लैंटर्स भी बनाकर उड़ाते थे। यहाँ पे उसको अपना ग्रैंडसन पे बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है एंड वे उसको कहीं ना कहीं घुमा कर ले आती थी। और यहाँ पे उसकी बहू ने बहुत ही अच्छे अच्छे डिनर के लिए खाने बनाए थे कि तभी वहाँ पे ये नौजवान आ जाता है एंड वे सोचता है कि वे उस मैजिकल लैंटर्न को चुरा के भाग जाएगा। और ये सब उस नोना यानी उस बुढ़िया को पता चल जाता है। वे उसका पीछा करती है एंड उसको बोलती है कि वे फाइनली उसको वो लैंटर्न दे दे, अगर उसने ये नहीं दिया तो ये दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। तो वह बोलता है अगर तुम इस टाइम को फिर से बना दोगी पहले की तरह तो मैं ये तुम्हें लैंटर्न दे दूंगा। एंड यहाँ पे वे नौजवान अब बुढ़िया को बोलता है कि अगर तुम टाइम को फिर से एक साल पहले नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को बोल दूंगा कि तुमने फिर से एक साल पहले ऐसी हरकत की थी। तो वह डर जाती है अपने बेटे से एंड रेडी हो जाती है उस टाइम को फिर से पहले करने के लिए।
एंड यहाँ पे नोना की फैमिली नोना का वेट कर रही थी एंड वे साथ में लैंटर्न उड़ाना चाहते थे, लेकिन उसके ग्रैंडसन को सब सच पता था। तो वह अपने पापा को ले जाता है नोना दादी कहाँ गई थी, और वे उसको सब बोलता है कि नोना दादी ने 1 साल पहले टाइम को फिर से पास में कर दिया था। और यहाँ पे नोना का बेटा बहुत ही गुस्सा करता है एंड जल्दी जल्दी भाग रहा होता है उस उस लड़के का घमंड उतारने के लिए। एंड यहाँ पे फाइनली वे लोग पहुंच जाते हैं उस केव में एंड 12 बजने ही वाले होते हैं। नूना ये व्हील घुमाने वाली होती है, लेकिन उसका मन कहता है कि वे ना घुमाए, लेकिन वे कर भी क्या सकती है। फाइनली नोना ने ये डिसीजन ले लिया था कि वह ये मैजिक नहीं होने देगी, लेकिन वह नौजवान कहा उसका सुनने वाला था, उसने तो व्हील घुमा ही दिया था। एंड यहाँ पे सही वक्त पे उसका बेटा आ जाता है एंड वे बोलता है कि तो मैं हूँ तो डरने की क्या बात। और यहाँ पे मैजिक स्टार्ट होना शुरू कर देता है, 12 बजने ही वाले होते हैं एंड मैजिक का असर हो ही रहा होता है कि तभी लोना अपना मैजिक का पावर यूज़ करके उस मैजिक को तोड़ ही देती है। वे यहाँ पे गिर जाती है क्योंकि उसने अपने शक्तियाँ यूज़ कर दी थी और वे यहाँ पे बूढ़ी भी हो गई थी। एंड फाइनली नया साल फिर से आ जाता है एंड यहाँ पे वो नौजवान भी उनके घर पे रहने लग गया था। नोना भी अभी खुश हो जाती है एंड यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।